हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज के टॉपिक का नाम है स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आप लोग को इस वीडियो में इस टॉपिक का वो हर एक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपके ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है। तो आप हमारे चैनल पे यदि नए हो और छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करना चाहते हो जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। इसके अलावा यदि आपको कोई क्लास नोट्स चाहिए अदर सब्जेक्ट का, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस या फिर कोई और सब्जेक्ट का जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट को नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यदि आपको अभी तक नहीं मिला हो तो ज़रूर नोट्स लो। और बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो बिहार दरोगा की का क्लास स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन भी हो चुका है, ऑफलाइन भी हो चुका है। यदि आपको करना है तो ज़रूर कांटेक्ट करो। तो आज पहले हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो वीडियो की शुरुआत किया जाए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। जैसा कि आपको पता है कि 5 से 10 मिनट के अंदर सारे वीडियो कवर कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डाला गया है। आज का पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। वहीं लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है? मांसपेशियों में थकान के अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो ग्लूकोज का अपक्षय। ग्लूकोज का अपक्षय। वहीं रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जा सकता है भाग प्रति मिलियन में। भाग प्रति मिलियन में। शरीरों में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीरों में ऊतकों का निर्माण की बात किया जाए तो प्रोटीन से। ऊतक का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है, तो शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर को निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन होता है, और ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी बिहार दरोगा के एग्जाम में भी आपको देखने को मिला होगा कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, तो ये प्रोटीन होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में रिपीट होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो वो है एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी एंजाइम क्या है? उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो एंजाइम है। तो यहाँ तक अभी तक आप लोगों ने देखा कि एथलीट को ज़्यादा एनर्जी के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो कार्बोहाइड्रेट की। लंबे समय तक मांसपेशियों में थकान का अनुभव, मतलब कार्य करने के दौरान थकान का अनुभव किससे होता है? तो ग्लूकोज के अपक्षय से। ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो प्रति मिलियन में। वहीं शरीर में ऊतकों का निर्माण, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊतक का निर्माण पूछा जाएगा तो प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है तो शरीर का निर्माण करने वाला। वहीं एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने वाला उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम। तो यहाँ तक तो आप लोगों का कवर हो चुका है। आगे की ओर चलते हैं कि सोयाबीन, जैसा कि आपको पता है कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है ये जानना ज़रूरी है। तो 42%, क्योंकि आजकल तो सबको ये क्वेश्चन पता है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है? सोयाबीन में, लेकिन ये पता नहीं होता है कि सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन होता है। तो 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का। शहद का मुख्य घटक फ्रुक्टोज। शहद का मुख्य घटक फ्रुक्टोज। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाकर देखोगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन को ज़रूर पढ़कर एग्जाम देने जाओ आप लोग। कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज। कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। शहद में कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होते हैं ग्लाइकोजन में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन से। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो दालों से। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या है? तो सोयाबीन, जिसमें 42% होता है। मानव शरीर में वसा कहाँ जमता है? तो वसा ऊतक में। वहीं अभी तक आप लोगों ने क्या क्या देखा?
सोयाबीन में 42% कैप्सूल स्टार्च का बना होता है। शहद का मुख्य घटक फ्रुक्टोज, शर्करा मतलब तत्काल ऊर्जा ग्लूकोज से। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा की बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ संग्रह होता है तो ग्लाइकोजेन में। शाकाहारी में अधिकतम प्रोटीन कहाँ से लेते हैं तो दाल से। प्रोटीन का अच्छा स्रोत तो सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होता है कहाँ से तो वसा ऊतक में। आगे की ओर चलते हैं। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है क्योंकि अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है तो दांतों में कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है तो फ्लोरीन। दांतों की विकृति के साथ किसका संबंध है तो फ्लोरीन का। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा आवश्यक पदार्थ होता है तो पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण है। सागरीय खरपतवार की बात किया जाए तो आयोडीन का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल क्या है तो शैवाल। उपस्थित या हड्डियों के निर्माण में संपोषण के आवश्यक तत्व होते हैं कैल्शियम। ये सारे बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले एग्जामों में। वहीं कोशिका अरक्ता रोग किसकी अपसमानता के कारण होता है तो आरबीसी लाल रुधिर कोशिका के कारण। इसके साथ साथ प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन की दो मुख्य स्रोत क्या क्या है तो सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व में सम्मिलित होता है कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व क्या है तो कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है तो लोहा की कमी से। विटामिन का संबंध रक्त के थक्का होने से। तो विटामिन वाले चैप्टर में मैंने बताया कि रक्त का थक्का होने का कारण क्या है विटामिन के। वहीं मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है तो 50%। पालक के पत्तों में किसका मात्रा सबसे अधिक होता है तो आयरन का। सबसे अधिक आयरन किस में होती है तो हरी पत्तेदार सब्जियों में। मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है तो डाईयूरेटिक। टाइफाइड के शरीर से कौन सा अंग प्रभावित होता है तो टाइफाइड से आंत। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आ चुका है। टाइफाइड के से प्रभावित अंग क्या है तो आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंट अमीबा। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है तो नेत्र गोलक के छोटा होने से दूरदृष्टि का कारण है। हैजा का क्या कारण है तो हैजा जीवाणु का रोग है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता रखा है तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो भी जाकर देख सकते हो। किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है तो एड्स की। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किस में निरूपित किया जाता है तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब बर्ड फ्लू तो H5N1 51 से भी याद कर सकते हो H5N1। किसकी कमी से दंत क्षय होता है तो फ्लोरीन की कमी से। बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है आहार नली के एक्सरे के लिए। वहीं आगे की ओर चलते हैं। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो गुर्दा या पथरी का प्रयोग लगाने के लिए CT स्कैन किया जाता है। क्या किया जाता है CT स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। किसकी प्रचुरता होती है तो वसा की। तेल में किसकी होती है कैंसर जनक जो होते हैं। गहरे और तला भुंजा हुआ जो होता है तो वसा की। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है तो कॉपर की। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करते हैं तो कॉपर की। मानव शरीर की रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। क्या कहा जाता है इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफाइड वाला। BCG प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। BCG प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो वसा है। आगे की ओर चलते हैं। जो कि रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है तो विटामिन के। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है तो तपेदिक। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है यकृत के। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है फेफड़ों को। पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द द्वारा जाना जाता है तो एमनीशिया। अरक्ता में किसकी मात्रा कम हो जाती है हीमोग्लोबिन की। चेचक होने का कारण क्या है बेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है तो कैरोटीन के कारण। कौन सा रोग प्राय वायु
के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरक्लोसिस। अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। यहाँ तक आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम क्वेश्चन पढ़ रही है, लेकिन आपको ये सारे को अभी मैं रिवीजन भी करवाऊंगी, क्योंकि अरक्ता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्ता की बात किया जाता है तो हीमोग्लोबिन की। चेचक होने का कारण क्या है? तो बेरियोला वायरस। गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो कैरोटीन। कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से ये बहुत बार आ चुका है, ट्यूबरक्लोसिस। अन्न एक समृद्ध स्रोत क्या है? तो अन्न स्टार्च। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है, तो कैंसर की बात किया जा रहा है तो कोबाल्ट 60। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, तो ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ही बताया कि कार्बोहाइड्रेट। आगे की ओर चलते हैं। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रोटीन। पित्त ज्वर संचालित किया जाता है एडिस द्वारा। मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन क्या है? तो मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन ए है। संक्रमण को रोकने वाला विटामिन ए है, ये याद कर लेना। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका उपयोग क्या होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? तो टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? तो अरक्ता। पीलिया एक प्रतीक है, यकृत की एक बीमारी। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। आगे की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिनी माता रोग के कारण क्या है? ये तो 2446 वाले रोगा वाला में भी आया कि मिनी माता रोग का कारण है पारा। आनुवांशिकी रोग में कौन सा संबंधित है? हीमोफीलिया। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता चल रहा है कि कितने सारे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब बहुत बार ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड किए जा रहे हैं। तो आपको जानना ज़रूरी है, यदि आप आने वाले एग्जाम में इन सारे क्वेश्चनों का सामना करना पड़ता है तो आप उसे सही करके आओ। और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करना है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 5 से 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक क्लियर कराया जा रहा है। ये वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगी, जापानी एंसेफेलाइटिस का कारक होता है। तो जापानी एंसेफेलाइटिस का कारण जीवाणु ना होकर विषाणु है। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। अपोहन की बात किया जाए तो पराशरण। ईईजी किस अंग की कार्य प्रणाली पर प्रकट होती है? तो वो मस्तिष्क से। कैसिन दुग्ध होता है प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो आपको भी पता होगा घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज। दूध में मिठास का कारण लैक्टोज है। स्वरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों में दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? तो जापानी एंसेफेलाइटिस किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु क्या है? घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु क्या है? तो RSV विषाणु। आगे की ओर चलते हैं। चिकित्सा परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, तेल में ज़्यादा वसा होता है। कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थिति बसीय अल्कोहल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक अल्कोहल है जो कि बसीय अल्कोहल है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? आहार में लवण का मुख्य उपयोग अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होता है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन एवं टेकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम। कितने ग्राम? 45 ग्राम। एनोसीमिया क्या है? घ्राण संवेदना की कमी को एनोसीमिया कहा जाता है। एनोसीमिया क्या है? तो एनोसीमिया किसे कहते हैं? घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर को ताप बनाए रखने के लिए। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है, इनमें से पोषक और औषधि के प्रभाव का। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन की। संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? तो 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट।
पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में संचित होती है? तो पौधे और जंतुओं की बात किया जाए तो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण हार्ट अटैक होता है जो। कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक रंग रोग हो जाता है? तो कोयला खान में। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई पहले कहाँ पता चला? तो जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई से। कालाजार का रोगवाहक कौन है? तो सिकटा मक्खी। चेचक के टीके का आविष्कार? तो लुई पाश्चर। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चेचक का टीका लुई पाश्चर अनलिमिटेड मतलब बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुसफुस सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। आगे की ओर चलते कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा क्या है? तो AZT क्या है? तो जीरोबुडिन। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? हेपेटाइटिस बी की बीमारी वायरस के कारण होता है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग एम्फेसेमा। स्कर्वी रोग इलाज में उपयोगी है? तो आंवला विटामिन सी के कारण। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट की कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? किसमें सर्वाधिक होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि वसा में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में जो कि 42%। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है? तो सोयाबीन में। निम्न में से फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लोह किसमें प्रचुर में? करौंदा में। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण क्या है? तो कैरोटीन। आप लोग देख सकते हो ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए? BMD क्या है? तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए परीक्षण किया जाता है। एड्स विषाणु के कारण होता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने आज जाना स्वास्थ्य और पोषण के बारे में। वहाँ से तो 2-3 क्वेश्चन अभी और है जो देख लो आप लोग, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, मेरा मानना ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। अभी पढ़ लो लेकिन एग्ज़ाम में सही करके आओ। 2-3 बार अभी रिवीजन कर लो। अभी टाइम एग्ज़ाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा उस टाइम में। तो ये सारे क्वेश्चन यदि आप एक बार रिपीट कर लोगे और एग्ज़ाम में जाओगे तो बिल्कुल सही करके आओगे। नेक्स्ट है भारी मात्रा में अल्कोहल। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं? तो सिरोसिस से। अल्कोहल मतलब समझ रहे हो आप लोग, शराब पीने से मरते हैं। तो उनमें क्या चीज़ के कारण मरते हैं? तो सिरोसिस से। सड़ल गलकंड मतलब घेंघा रोग किसको प्रभावित करने वाला बीमारी? थायराइड ग्रंथि को। मलेरिया का संक्रामक चरण है? तो बीजाणुज स्पोरोजाइट। कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा। एक्जिमा जो फैलता है, एक्जिमा क्या होता है? कवक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी मात्रा चिकन पॉक्स पैदा होती है? DNA विषाणु द्वारा। काली मौत किसे कहते हैं? तो प्लेग को काली मौत कहा जाता है, ब्लैक डेथ। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार के कारण। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जो स्वास्थ्य एवं पोषण से था, और यहाँ पे जो भी बताया गया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया गया। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करना है, और आपको इसके अलावा क्लास करना है तो क्लास करने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहा है। नोट्स चाहिए तो नोट्स भी कैसे परचेज करना है, नोट्स वाला वीडियो भी डाला जा चुका है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अब तैयारी करो, क्योंकि सारी वैकेंसी आ रही है। आपकी तैयारी ऑलरेडी सारी हो जानी चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। यदि आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू।